बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूर्य हूद का 7वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। देखो, कुरान में बहुत से पैगंबरों के नाम आए, मैक्सिमम 25 पैगंबरों के, और उनके किस्सों में जो दलाली है जो समझदार के लिए, और बहुत से पैगंबर आए हैं, उनका किस्सा हमको कुरान में नहीं बतलाएगा। चंदे पैगंबरों के बारे में आपको बतलाया गया और चंदे किताबों के बारे में आपको एक कुरान के जरिए नसीहत दिया गया। तो हमने क्या करना, क़यामत तक के लिए ये कुरान है, इसी के ऊपर हर मुसलमान का जीना और मरना है। और कुरान के बाद पढ़ने वाले किताबें और 6 है हदीसा, वो कुरान वो पढ़ना चाहिए। और जो 6 हदीसा है और आपस में कोई एक मसले में टकरा जाता है, तो हमको बुखारी शरीफ क्या बोलता है, उस बुखारी शरीफ के तरफ हमको ईमान मानना है, आपस में झगड़ा नहीं करना। जो हमको वो किताब में ऐसा लिखा, एक किताब में ऐसा लिखा, वो किताब में ऐसा, मेरा किताब में ये लिखा, ऐसा बोलते हैं, तो हमने क्या करना है कि बुखारी शरीफ को लेना है। बुखारी शरीफ क्या बोलता है वो बिल्कुल करेक्ट है। अल्लाह का जो किताब कुरान है, ये जो बोलता है बिल्कुल सही है। कुरान के बाद मानने वाली किताब कौन है, तो बुखारी शरीफ है। और बहिश्त जबर है, जिसमें मसले मसइले है आएंगे। और क़ससुल अंबिया में पैगंबरों के किस्से लिखे हुए, इसलिए मैं बार बार क़ससुल अंबिया बोलता हूँ कि कुरान में थोड़ा सा इशारा आपको दिया जाता है कुरान में, लेकिन कुछ बातें हदीस में, बुखारी शरीफ में और बहिश्त जबर में, और ये क्या क़ससुल अंबिया में आपको उसका भेद मालूम हो सकता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, हर मुसलमान को नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और ईमान, यही नहीं बल्कि इल्म को भी सीखना है। जब इल्म सीखोगे तभी मालूम हो जाएगा ईमान क्या है, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है। इल्म को सीखना हर मुसलमान पर है, आमाल पर दारमदार है। अगर कितना भी तुम अमल करो, लेकिन अल्लाह के रहमत से जन्नत में जाओगे। इसलिए अल्लाह की रहमत को हमने ढूंढ लेना है, अल्लाह की रहमत का साया में हमें आना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपकी रहमत में, आपके फजल व करम में मुझे, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत नस्ल ब नस्ल, इन सब को आपकी रहमत के साया में ले लो या अल्लाह। हम सब के हक़ में दुआ मांगता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर आए और उन्होंने सलाम किया, और उन्होंने यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम किया। फिर देर नहीं लगाई कि एक तालाब व भिसड़ा लाए। सो जब उन्होंने यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ उस खाने तक नहीं बढ़ते, तो उनसे मुतासर हुए और उनके दिल में खौफ ज़्यादा हुए, यानी डर गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ पर आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक आदत है, जब तक कोई मेहमान नहीं आता वो खाना नहीं खाते थे। जब मेहमान आता है तो उसके साथ में बैठ के खाना खाते थे। एक बार ऐसा हो गया कि कुछ दिन तक कोई मेहमान नहीं आया। जब फरिश्ते आदमी का शक्ल में जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, तो उन्होंने क्या किया, खुशी के मारे जल्दी से एक बछड़े को ज़ुबह किया और उसको तल के खाना वगैरह बनवा के ला के सामने रख दिया, और सबको आप भी खाओ और मैं भी खा रहा हूँ बोल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने लगे। लेकिन जो साथी उनके आए थे वो खाना नहीं खा रहे थे, क्योंकि वो फरिश्ते थे, आदमी के शक्ल में आए उनको बशारत देने के लिए।
उनके हाथ उस खाने तक नहीं बढ़ती, तो उनसे मुतासर हुए और उनसे दिल में खौफ ज़्यादा हुए, डर गए। वहाँ फरिश्ते कहने लगी कि डरो मत, हम कौम लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए हैं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में साथ ही साथ लूत अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर थे, उनकी एक कौम थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक कौम थी। और उनको यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बीवी खड़ी थी, बस हंसी हमने बशारत दी उनको इसहाक की। तो लूत अलैहिस्सलाम को उनके कौम को हमें अजाब देने के लिए आए और आपको एक फर्जंद पैदा होगा, यानी उसका नाम इसहाक होगा, ये बशारत देने के लिए आए। इससे पहला इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी माँ को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी बीबी के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जंगल बियाबान में छोड़कर आ गए। आज वही सफ़ा और मरवा यादगारी खुदाबंदी है। जो भी हज को जाता है सफ़ा और मरवा की सही करता है। वो हज़रत आयशा, अम्मा आयशा ने वो बच्चे को लेके वहाँ ठहरी थी। वो थोड़ा कहानी है, आपको क़ससुल अंबिया पढ़ो मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर इसहाक का बशारत दे दिए तो उनकी बीवी जो बूढ़ी हो गई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बूढ़े हो गए थे। सारा और हाजरा। अम्मा सारा ने क्या किया, अपने माथे पर हाथ मार लिया कि बोली मैं भी बूढ़ी और मेरा मियाँ भी बूढ़े, अभी मैं बच्चा जनूंगी क्या। ऐसा उन्होंने बस और खड़ी थी, बस हंसी और हंस कर अपने माथे पर हाथ मारी। सो हमने बशारत दी उनको इसहाक की, और इसहाक से पीछे याकूब अलैहिस्सलाम की। देखो इतना लंबा, आपको इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होगा, उसके बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होगा, यानी बेटा और पोते का बता दिया। और याकूब अलैहिस्सलाम को 2 बीबियाँ होंगे, एक को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बेनामीन, और दूसरी बीबी को 11 बच्चे होंगे। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में आपको आ जाएगा। ये बशारत दी दी, कहने लगे कि हाय खाक पड़े, मैं बच्चा जनूंगी बूढ़िया होकर, और मेरा मियाँ है बिल्कुल बूढ़े। वाक़ा ये भी अजीब बात है। उस तरीके से उनकी बीवी ने, सारा ने अपना इजहार किया। फरिश्तों ने कहा क्या तुम खुदा के काम में ताज्जुब करती हो, और खुसूसन उस खानदान के लोग तुम पर तो अल्लाह की खास रहमत और उसकी बरकतें है। और जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या बोला, अपना दोस्त बना दिया। ऐसा बड़ा खानदान है तुम्हारा, अल्लाह के दोस्त है, तुम अल्लाह के काम में ताज्जुब करते हो। इस तरीके से वो फरिश्तों ने बोला। बेशक वह तारीफ़ के लायक है, बड़ी शान वाला है। अल्लाह कौन है? बड़ी तारीफ़ के लायक है, जो चाहिए वो कर देता है। इन्नहु हमीदुम मजीद। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खौफ ज़ाइल हो गया, यानी वो डर उनका से दूर हो गया, ये फरिश्ते हैं मुझे बशारत देने के लिए आए, मेरे लिए एक बेटा पैदा होगा, उसका इसहाक अलैहिस्सलाम होगा, मेरा पोते का नाम याकूब अलैहिस्सलाम होगा। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी कर रही थी, उनको सज़ा देने के लिए आ गए। ये बात मालूम होने के बाद में उनका दिल में जो डर था वो गया, और उनको खुशी की खबर मिल गई, यानी बच्चा पैदा होने का। दूसरी जोरू को, पहली जोरू को तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए गए थे। हज़रत सारा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम, अम्मा हाजरा को, और ये दूसरा कौन है, सारा को, अम्मा सारा को इसहाक का बशारत दे तो उन्होंने खुशी की खबर मिलने तो खुश हो गए। लूत अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में
जदाल करना शुरू करे। मुझे तो खुशी की बात आपने सुना दी, और उधर मेरे साथी लूत अलैहिस्सलाम जो पैगंबर है और उनके कौम पर आपने अजाब देने के लिए आए, तो ये क्या बात है करके उनसे जिद कर दिया। वाक़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हलीम तबिया रहीम अलमजाज और रब की अलकलब थे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल में बहुत ही रहमत दिल था। वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब देना बोल तो उनको अजाब नहीं देना ऐसा बोल के वो उनसे शरारत किए, लेकिन अल्लाह का हुक्म है ना, वो हो कर रहेगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बोलते वाक़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हलीम अलतबिया रहीम अलमजाज और रकीक अलकलब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बात को जाने दो, और तुम्हारे रब का हुक्म आ पहुँचा है, और उन पर ज़रूर ऐसा अजाब आने वाला है जो किसी तरह हटने वाला नहीं। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वह यानी लूत अलैहिस्सलाम उनकी वजह से मगमूम हुए, डर गए। देखो मेरे घर में ये मेहमान आ गए, ये मेरी कौम बड़ी नफ़रत की ज़िंदगी बसर कर रही, यानी मर्दों के साथ शौहरानी कर रही, औरतों को छोड़कर। उनको बोले मेरी बहू बेटियाँ तुम्हारे लिए है और उनसे तुम सोहबत करो, तुम मर्दों के साथ इस तरीके से सोहबतें मत करो। इस तरीके से अब मेरे घर में मेहमान आ गए तो इनके साथ ये क्या जुल्म करेंगे बोल के खौफ ज़्यादा और डर गए, मगमूम हुए, और उनके आने के सब तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बहुत भारी है। और उनके कौम उनके पास दौड़े हुई आई। देखो बहुत ही सूरत शक्ल वाले लूत अलैहिस्सलाम के घर में आए बोल के वो कौम दौड़ते हुए उनके पास आएगी, और वह पहले से नामाकुल हरकतें किया करते थे। वह यानी लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बहू बेटियाँ जो तुम्हारे घरों में मौजूद है वह तुम्हारे लिए अच्छी खास है। जो औरतें तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, जो अल्लाह उनको क्या बोला लूत अलैहिस्सलाम ने, जो मेरी बहू बेटियाँ तुम्हारे घरों में मौजूद है वह तुम्हारे लिए अच्छी खास है, उनसे सोहतरानी करो और उनसे तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ेगा। तुम मर्दों के साथ शोहरत करोगे तो ये अल्लाह के गज़ब में आ जाओगे। औरत को तुम्हारे लिए बीवी बना दिया, ये बात को जानो बोल के उनको समझाया। सो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों में मुझको फजीयत मत करो। जो मेरे घर में मेहमान आ गए उनके सामने मेरे को बेइज्जती मत करो, अल्लाह से डरो। इस तरीके से लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बतलाया। क्या तुम्हें कोई भी माकूल आदमी और भला मानुस नहीं, जो अक्ल वाला, जो समझदार आदमी इतने तो एक कौम में कोई एक भी नहीं? इस तरीके से लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहने लगे। वह लोग कहने लगे कि आपको तो मालूम है कि हमको आपकी बहू बेटियों की ज़रूरत नहीं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, और आपको तो मालूम है जो हमारे मतलब क्या है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और यानी लूत अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या खूब होता अगर मेरा तुम पर कुछ जोर चलता या मैं किसी मजबूत पाए कि फना पकड़ता। वह फरिश्ते कहने लगे, अये लूत अलैहिस्सलाम, जैसे लूत अलैहिस्सलाम इस तरीके से जो डर रहे थे, दिल में खौफ ज़्यादा हो रहे थे, तो फरिश्तों ने उनको हिम्मत दे दी और फरिश्ते ने कहने लगे कि अये लूत अलैहिस्सलाम, हम तो आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हमें आदमी नहीं, हमें अल्लाह के तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। तुम्हारी कौम जो काम करती है उसको सज़ा देने के लिए आए। आप तक हरगिज़ उनका रसाई ना होगी, आप तक उनका हाथ तक नहीं लगेगा आपको, तब इतना उनको भरोसा दिया। सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर चलिए और तुम में से कोई पीछा फिर कर भी ना देखिए। यानी सुबह सुबह अंधेरे में उठने के साथ ही तुम्हारे पास जो साथी है तुम्हारा अल्लाह पर ईमान लाए हुए नेक बंदे थे, उनको लेकर इस गांव को छोड़कर चले जाना।
اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، مگر آپ کی بیوی نہ جاوے گی، بتائے آپ کی بیوی جو ہے نا وہ نہیں جائے گی، یہ بھی ان سزا دینے والوں کے ساتھ میں شامل ہو جائے گی۔ دیکھو جو دو پیغمبروں کے جو بیویاں ہیں، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ لوگ کیا اللہ کے گرفت میں، اللہ کے عذاب میں آ گئے، پیغمبر کے نکھے میں ہوتے ہوئے بھی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیغمبر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کے حکم کو بتلا سکتے ہیں۔ ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہیں دینا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پا لیتا ہے، جو گمراہ ہو جاتا ہے وہ گمراہی میں پڑھ کر جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ نے کیا بولا قرآن میں؟ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا دیا۔ کیا کہا دیا؟ میں جہنم کو بھر دوں گا جو نافرمانی کرنے والوں سے، جن انس اور شیطان سے، گمراہ کرنے سے، گمراہ ہونے کی وجہ سے۔ ابھی سمجھ گیا ہوگا یہاں پر آپ لوگوں نے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگوں بھی اللہ کے راستے پر آؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے گا۔ ہدایت کی طلب کرنا اللہ سے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں علم دے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آپ کی بیوی نہ جاوے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آوے گی۔ ان کے وعدہ وقت صبح کے وقت ہے، کیا صبح کے وقت قریب نہیں؟ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر دیا، یعنی نیچے کا اوپر کا زمین نیچے، نیچے کا زمین اوپر، یعنی جیسا بھوکمپ آتا ہے نا، لاتور میں آیا، معلوم ہونا چاہیے یہ ہمارے انڈیا میں لاتور میں آیا، نیچے کا زمین اوپر، اوپر کا زمین نیچے، اور اوپر سے بارش کے جگہ پر کنکر کے بارش پڑے، پتھرا پڑے، پانی نہیں پڑے، فترہ پڑے۔ اتنا مجرم قوم تھی جو لوط علیہ السلام کی امت تھی، تو وہ کیا آ گیا، اتنا غلطی کرنے کی وجہ سے الٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سزا دیا کہ نیچے کا زمین اوپر، اوپر کا زمین نیچے، سبھی زمین کے اندر دب گئے، اور اوپر سے کنکر کا بارش برسا دیا۔ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس پر اوپر کا تختہ تو نیچے کر دیا، اور نیچے کا اوپر، اور اس زمین پر کنکر کے پتھر جھانوں برسانا شروع کیا جو لگاتار گر رہے تھے۔ جس طریقے نہم پڑتا ہے اسی طریقے سے لگاتار پتھرے آسمان سے گرنے لگے، جن پر آپ کے رب کے پاس کا خاص نشانی بھی تھی۔ اور یہ بستیاں ان ظالموں کے کچھ دور نہیں ہے، یہ بستیاں اس دنیا میں کوئی دور نہیں۔ تم دنیا میں چلو پھرو، دیکھو اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سزا دیتا ہے۔ دیکھو یہ بستیاں لوط علیہ السلام کی، دیکھو وہ الٹی پھلٹی بستیوں کو دیکھو، اور فرعون کی لاش کو دیکھو، اس کو زمین میں نہیں لیا اور پانی بھی نہیں لیا، ہوا نے بھی نہیں لیا۔ وہ مرتے وقت ایمان لانا چاہا، لیکن اللہ نے اس کا ایمان کو قبول نہیں کیا، اور ابھی تک تو گھمنڈ میں رہا، میں اللہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ جب ملائکے جو تمہاری جان قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے اس ٹائم پر کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں ایمان لایا اللہ پر، اور موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا جو اللہ ہے ان پر میں نے ایمان لایا، یعنی ایک اللہ پر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولیا اب تک سرکشی کرتے رہا، جب موت کا فرشتے کو دیکھا تو موت کے ڈر سے تم ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو پانی میں سڑنے سے، زمین میں مٹی کھانے سے تانشین کر دیا، وہ میوزیم میں رکھا۔ اس کو ابھی بھی آپ لوگ میوزیم میں دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہو سکتے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے فرعون کو کیا سزا ملا، اور لوط علیہ السلام کے قوم کو کیا سزا ملا، ابراہیم علیہ السلام کے قوم کو کیا سزا ملا، اور بھی جتنے پیغمبر ہیں
ان سب کے قوموں کو کیا سزا ملا، اور بھی جو پیغمبر جو قرآن میں نہیں آئے، بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے، ان قوموں کو اللہ نے کس طریقے سے سزا دیا ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، ہم لوگ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنا، اپنے زندگی کو بدل دینا۔ پھر بھی انسان سے غلطی ہوئی جاتی ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے معافی اور استغفار کرتے رہنا، اللہ کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے کر کے سمجھ کر اپنے زندگی اللہ کے راہ میں گزار دینا۔ ہمیشہ چلتے پھرتے اڑتے ہمیشہ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما۔ اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ کوئی 2 ایکڑ مانگے گا، تو کوئی لاکھ مانگے گا، کوئی کروڑ مانگے گا، کوئی اتنا مال اتنا ہونا مانگے گا، تو وہ نہیں ملے گا بھائی۔ وہ تمہارے نصیب میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اور جتنا تم پیر مارو گے اور بھی نہیں ملے گا، جتنا تقدیر میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ لیکن معافی مانگنا تمہارا کام ہے، کیونکہ غلطی ہو ہی جاتا ہے، ہونے کے بعد میں پھر بھی اکڑ کے کھڑا رہنا گناہ ہے، غلطی ہے۔ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، میں نے غلطی سے کیا، جو جان کر بھی نہیں جان کر بھی، اور میرے حق میں میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل، نسل با نسل، ان سب کے حق میں یا اللہ میں دعائے مغفرت مانگتا ہوں۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کے راہ پر چلا دے، ہمارے گھر میں ہر وقت قرآن پڑھنے والے بنا دے، قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھے، سمجھے، نماز کو پنجگانی ادا کرے، یعنی بھو بیٹیوں کو، نواز پوتروں کو ہدایت دے مالک۔ یا اللہ میں آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہوں، یا اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا، ہدایت کا نہیں دینا، آپ ہمیں ہدایت دے۔ میرے دعا کو محض آپ کے فضل و کرم سے، قرآن شریف کے برکت سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفل سے قبول اور منظور فرما دو مالک، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔